आज बात करेंगे उस कोने की जहां हमारे समाज की ईमानदारी दम तोड़ रही है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर से नोटों के इतने पैकेट निकले कि गिनते गिनते मशीनें हाँफ गई और दीवारें नोट उगलने लगी। नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं तमपुर टुडे न्यूज। देश में जब भी कोई अफसर रिटायर होता है तो विदाई समारोह में उसकी ईमानदारी के कसीदे पढ़े जाते हैं, साल ओढ़ाई जाती है, बुके दिए जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा में तैनात रहे एक पूर्व आरटीओ यानी असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर बाबू साहब जब रिटायर हुए तो उनके घर की दीवारों से विदाई का एक अलग ही गीत गूंज उठा। यह कहानी है ललित कुमार की, रिटायर एआरटीओ। कल तक जो गाड़ियों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की फाइलें पलटते थे, आज उनके घर के कोने कोने से नोटों के पैकेट पलट रहे हैं। यूपी विजिलेंस की टीम जब लखनऊ के अलीगंज में उनके चंद्रलोक कॉलोनी वाले आलीशान बंगले में दाखिल हुई तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि वे किसी के घर में नहीं बल्कि कुबेर के गुप्ता खाने में कदम रख रहे हैं। जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। क्या आपको इसमें देश के उन लाखों नौजवानों का पसीना नहीं दिखता जो परीक्षा की तैयारी में चप्पलें घिस रहे हैं? क्या आपको इसमें उस आम आदमी की बेबसी नहीं दिखती जो एक अदद आरटीओ के दफ्तर के चक्कर काटते काटते थक जाता है? घर के कोने कोने में अलमारियों के पीछे बिस्तरों के नीचे छिपा कर रखे गए थे नोटों के पैकेट। जब विजिलेंस ने इन्हें बाहर निकाला तो गिनती पहुंची 1,62,00,000 रुपए का इस पर। लेकिन रुकिए, बाबू साहब को सिर्फ कागजी नोटों से प्यार नहीं था, उन्हें तो उस धातु से मोहब्बत थी जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। उनके घर से 13 किलो सोना मिला है, सोने के बिस्किट, सोने की ईंटें और सोने के गहने। इसके साथ ही 9 किलो चांदी और चमचमाते हीरे भी मिले हैं। सरकारी वैल्यूअर ने जब अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया तो सिर्फ इस सोने चांदी की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा निकली। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। सरकारी नौकरी में रहते हुए ललित कुमार ने जिस भविष्य की बड़ी मजबूती प्लानिंग की थी, नोएडा, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, इन तमाम शहरों के वीआईपी इलाकों में फैले कम से कम 15 प्लाट, आलीशान मकान और फ्लाइटों के दस्तावेज मिले हैं। इनकी सरकारी कीमत करीब 13 करोड़ रुपए आकी गई है, यानी कुल मिलाकर 35 करोड़ रुपए की अकूत संपत्ति। अब आप सोचिए, एक एआरटीओ की पूरी जिंदगी की बैच सैलरी कितनी होती है? क्या कोई ईमानदारी से नौकरी करके रिटायरमेंट के बाद 35 करोड़ का आसामी बन सकता है? यह वो सवाल है जिसे हमारा सिस्टम अक्सर कालीन के नीचे सरका देता है। साल 2024 में इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ था। 2 साल तक विजिलेंस ने सबूत जुटाए और फिर यह बड़ा प्रहार किया। इस कामयाबी से गदगद होकर विजिलेंस के महानिदेशक ने अपनी टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया है। टीम को इनाम मिलना भी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ललित कुमार तो सिर्फ एक प्यादा है। इस खेल का असली वजीर कौन है? क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के, बिना सिस्टम की सह के कोई अफसर अपनी नाक के नीचे 35 करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर सकता है? हमारा सरकारी तंत्र भी कमाल का है। जब एक आदमी 5 रुपए का टैक्स चुकाने में लेट हो जाए तो उसके फोन पर नोटिसों की बाढ़ आ जाती है। बैंकों के चक्कर काटते काटते उसकी चप्पलें घिस जाती है। लेकिन जब एक सरकारी बाबू दफ्तर की कुर्सी पर बैठकर करोड़ों की घूस डकार रहा होता है, तब हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे विंग, हमारे विभाग कौन सा चश्मा पहनकर सो रहे होते हैं। सत्ता में बैठे लोग रोज पंचों से चिल्लाते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस है। साहब, आपका वो जीरो टॉलरेंस इस रिटायर्ड अफसर की अलमारी में रखे 13 किलो सोने के नीचे दबा हुआ मिला। क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों को वाकई भनक नहीं थी, या फिर इस बहती गंगा में सबने अपने अपने हिस्से के लोटे भर रखे थे? जब चुनाव आते हैं तो रैलियों में विकास का ढोल पीटा जाता है, लेकिन सच यह है कि विकास सिर्फ इन बाबुओं के घरों का हुआ है, जहां दीवारों को भी कंक्रीट की नहीं, नोटों के पैकेटों की जरूरत पड़ती है। 1 लाख रुपए का इनाम देकर विजिलेंस टीम की पीठ थपथपा देना बहुत आसान है, लेकिन क्या सत्ता यह गारंटी देगी कि कल सुबह किसी दूसरे एआरटीओ दफ्तर में कोई और ललित कुमार जनता की जेब नहीं काट रहा होगा? क्या आप उस रीढ़ विहीन सिस्टम को बदल पाएंगे जो आम जनता के लिए तो लाठी लेकर खड़ा रहता है, लेकिन ऐसे भ्रष्टाचारियों के सामने नतमस्तक हो जाता है? जनता को मुफ्त के राशन की कतारों में खड़ा करके गौरव गान गाने वाली सरकार को जवाब देना होगा कि जब देश का नागरिक 5 किलो अनाज के लिए लाइन में धूप में खड़ा झुलस रहा है, तब एक रिटायर्ड अफसर के घर में 20 करोड़ के सोने चांदी की नदियां कैसे बह रही हैं? क्या यही आपका संपूर्ण स्वराज है?
जहां तंत्र हावी है, प्रजा बेबस। जवाब ढूंढिएगा, क्योंकि अगर आज सवाल नहीं पूछा तो कल आपकी जेब से कटी हुई रसीद किसी अफसर की दीवार का पैकेट बन जाएगी। नमस्कार, जय हिंद।